साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। फाइनली आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने एलडीसी एग्ज़ाम 2026 के टाइपिंग टेस्ट की संभावित तिथि है वो बता दी है कि यानी कि एलडीसी एग्ज़ाम 2026 की जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपके कौन से महीने में आयोजित करने की संभावना है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और हर कैटेगरी से कितने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा उसके बारे में भी चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रिजल्ट को लेकर अभी तक आचार संहिता में क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, कितनी उम्मीद है आचार संहिता में रिजल्ट आने की, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और रिजल्ट जारी होने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि कौन सी रैंक तक वालों को शामिल किया गया है। और टाइपिंग टेस्ट के लिए भी आपके लिए क्लासेस शुरू करेंगे, जिससे कि जिन भी कैंडिडेट की अभी तक स्पीड नहीं है तो वो अपनी स्पीड को कैसे ग्रोथ करें, ये सब टिप्स आपको बताए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं एलडीसी एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, एक साथी द्वारा लिखा गया था, सर जी एलडीसी की टाइपिंग एग्ज़ाम की संभावित तिथि बता दो ताकि जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं वो टाइपिंग की तैयारी कर सके। इस पर आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने क्या रिप्लाई दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलडीसी भर्ती के टाइपिंग टेस्ट का प्लान फिलहाल जनवरी 2027 अंतिम सप्ताह का है। यानी कि आज की डेट की बात करें तो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी एलडीसी एग्ज़ाम की जो टाइपिंग टेस्ट है वो जनवरी 2027 के अंतिम सप्ताह में आयोजित करवाने की सोच रहे हैं। और आपको याद होगा, एलडीसी 2024 की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी आपके इस बार की तुलना में कम स्टूडेंट थे 2024 में। इस बार आपके लगभग 30,000 के करीब स्टूडेंट होंगे, लेकिन उस समय आपके 12,000 के करीब कैंडिडेट थे। तो आपको मालूम होगा, टाइपिंग टेस्ट से पहले जो रिजल्ट आ रहा है रिटन एग्जाम का वो 11 अगस्त के आसपास जारी हुआ था, और उसके बाद जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी जनवरी के लास्ट वीक में आयोजित की गई थी। ठीक इसी तरह इस बार भी अगर रिजल्ट आपका अगस्त में आता है तो आपके जनवरी के अंतिम सप्ताह पर होगा। अब आचार संहिता में रिजल्ट की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर भी आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने जो रिप्लाई दिया है वो भी मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर रीजन ये बताया जा रहा है क्योंकि उसमें 30,000 कैंडिडेट के लिए जनवरी से पहले टाइपिंग सेंटर्स यानी कंप्यूटर लैब अवेलेबल नहीं है। इनका कहना है कि जनवरी से पहले 30,000 कैंडिडेट के लिए टाइपिंग सेंटर कंप्यूटर लैब है वो अवेलेबल नहीं है। इस वजह से टाइपिंग टेस्ट फिलहाल प्लान यही हो रहा है कि जनवरी 2027 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाए। अब वो अलग बात है कि भाई अगर ये आचार संहिता में परमिशन मांग रहे हैं, इन्हें परमिशन नहीं मिलती है, फिर आचार संहिता समाप्त होती है, उसके बाद रिजल्ट आता है तो टाइपिंग टेस्ट में भी आगे और खिसकाई जाएगी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद लगभग 2 से 3 महीने का समय दिया जाता है टाइपिंग टेस्ट के, उसके बाद ही टाइपिंग टेस्ट आयोजित की जाती है। तो अगर रिजल्ट इस महीने में आ जाए अगस्त में, तब तो आपके जनवरी के लास्ट वीक में संभावना है टाइपिंग टेस्ट आयोजित की जाएगी। अगर रिजल्ट आपके अक्टूबर नवंबर तक चला जाता है तो फिर हो सकता है ये फरवरी या मार्च के लास्ट वीक तक जाए टाइपिंग टेस्ट के। अब वो डिपेंड करता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। अब आचार संहिता में रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इस पर आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने क्या कहा है वो बताने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चीज़ मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, जब एक साथी द्वारा आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी को ट्वीट के माध्यम से पूछा था कि एलडीसी एग्जाम के रिजल्ट के बारे में कुछ बताइए। क्या रिजल्ट आचार संहिता से पहले आएगा, क्या रिजल्ट आचार संहिता में अनुमति लेकर निकालोगे, या फिर रिजल्ट आचार संहिता के बाद आएगा। तो इस पर इन्होंने अलग अलग परसेंटेज बताए कि संभावना कितनी है। आपको मालूम है, सुना होगा आपने, 19 अगस्त से आचार संहिता लागू हो रही है, तो रिजल्ट इससे पहले तो निकालना 20% बताया है आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने, कि 20% चांस है कि आपका रिजल्ट 19 अगस्त से पहले आए, यानी कि ये मान के चलिए बहुत कम संभावना है। और आचार संहिता के बाद आएगा, इस पर भी इन्होंने कहा है 20% चांस है, यानी कि इनका कहना है कि 20%, यानी कि ये भी बहुत ही कम चांस है कि आचार संहिता के बाद निकाले। लेकिन आचार संहिता में अनुमति लेकर निकालेंगे ये 60% चांस है। यहाँ पर इन्होंने मेजॉरिटी दी है। इनका ये मानना है कि ये आचार संहिता में रिजल्ट की अनुमति लेंगे और उसके बाद आचार संहिता में रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन बात ये समझ में नहीं आ रही है कि अगर अभी इन्हें परमिशन मिल सकती है, तो आपने देखा होगा विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय भी आरएसएसबी बोर्ड के कुछ रिजल्ट निकालने थे, सूचना सहायक, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ, जूनियर अकाउंटेंट, ये सब एग्जाम उस समय आयोजित हुए थे।
और उस समय इन्हें परमिशन नहीं मिली थी। आरएसएस बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने स्वयं ने ये जानकारी दी थी कि उन्हें परमिशन नहीं मिली, इस वजह से आचार संहिता समाप्त हुई, उसके बाद रिजल्ट है वो जारी होना शुरू हुआ था। तो उस समय अगर परमिशन नहीं मिली तो इस समय इस बार परमिशन कैसे मिल सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब देखना होगा क्या आचार संहिता से पहले आएगा या नहीं आएगा, या आचार संहिता तक बाद में ही जारी होगा, ये तो अभी कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आचार संहिता में इन्हें परमिशन मिल जाए, क्योंकि 2024 में भी परमिशन नहीं मिली थी, या आप कह सकते हैं कि जो आपके विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भी आपकी परमिशन नहीं मिली थी, तो अब परमिशन कैसे मिल सकती है। उस समय भी बहुत सारी भर्तियां थी, इस बार तो ज़्यादा भर्ती है, कोई रिजल्ट भी नहीं है, क्योंकि लगभग आ चुके हैं, बस 2 ही रिजल्ट है आने बाकी है, एक एलडीसी का और एक महिला पर्यवेक्षक का। महिला पर्यवेक्षक है तो फिलहाल आंसर की भी नहीं आई। अब आप सोच रहे होंगे कुछ साथी के आरपीएससी तो रिजल्ट निकाल देती है आचार संहिता में, आरपीएससी तो नया एडवर्टाइजमेंट जारी कर देता है, फिर आरएसएस बोर्ड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आरपीएससी संवैधानिक संस्था है, ये संवैधानिक संस्था है, इस वजह से इनको परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एग्ज़ाम भी करवा सकते हैं, रिजल्ट भी निकाल सकते हैं और नया एडवर्टाइजमेंट भी जारी कर सकते हैं। लेकिन आरएसएस बोर्ड है वो गैर संवैधानिक संस्था है, इसलिए इन्हें परमिशन लेनी होगी। ये सिर्फ एग्ज़ाम करवा सकते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट निकालना हो या कोई नई एडवर्टाइजमेंट जारी करना हो तो वो ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन के। अब इसको लेकर ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर आचार संहिता लागू हो गई तो क्या रीट पात्रता का विज्ञापन जारी नहीं होगा। तो जी हाँ, अगर आचार संहिता लगे तो रीट पात्रता का भी विज्ञापन शायद ही जारी हो, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवा रही है और वो भी एक गैर संवैधानिक संस्था है, न कि संवैधानिक संस्था। तो आरपीएससी को पूरा अधिकार है, वो एडवर्टाइजमेंट जारी कर सकता है, एग्जाम करवा सकता है, रिजल्ट निकाल सकता है, जो करना चाहता है वो कर सकता है आचार संहिता में। लेकिन आरएसएस बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन के। अगर इन्हें परमिशन मिलती है तब रिजल्ट आ सकता है, और परमिशन नहीं मिली तो फिर आचार संहिता लग गई तो फिर आचार संहिता ख़त्म होने से पहले कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए आपको यही कहा जा रहा है कि जिन भी साथियों को ये लगता है उनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो वो आज से ही अपनी टाइपिंग शुरू कर दे, क्योंकि अगर रिजल्ट इस महीने में आ गया, आचार संहिता से पहले आ गया, या फिर आचार संहिता में परमिशन लेकर आ गया इस महीने में, तो फिर आपको मालूम होगा जनवरी के लास्ट सप्ताह तक आपके टाइपिंग टेस्ट भी शुरू हो जाएगी। और विभाग को भी पदों में वृद्धि को लेकर जो सूचित किया गया उसमें भी ये खबर आ रही है कि अभी तक पद वृद्धि में कोई संभावना नहीं है। अब आपके जो टाइपिंग टेस्ट के लिए हर कैटेगरी में कितने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है लगभग 10,500 के करीब इसमें पद हैं, तो आपको मालूम है 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। अब आपको मालूम होगा ये लगभग 10,500 जो पद हैं ये हर विभाग से अलग अलग है। सबसे कम आरपीएससी में पद है, तो जिस विभाग में जितने पद कम होंगे उस विभाग की कट ऑफ उतनी ही हाई जाएगी। अभी जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपके विभाग वाइज कट ऑफ नहीं आएगी, उसमें आपके नॉन टीएसपी और टीएसपी की कट ऑफ आएगी, और हर कैटेगरी वाइज। विभाग वाइज कट ऑफ पहले आपका टाइपिंग होगा, फिर आपका डीवी होगा, और उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा 300 नंबर में से वो आपकी कट ऑफ है विभाग वाइज जारी की जाएगी। उसमें पता चलेगा कि कौन सी कैंडिडेट को कौन सा विभाग मिला है। उसमें हाई क्यों जाएगी, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ उस वजह से आप समझ जाएंगे। जैसे कि आप ये मान के चलिए आरपीएससी में 6 पद है और अधीनस्थ बोर्ड में मान लीजिए 100 पद है, इस वजह से कट ऑफ हाई जाएगी। अब आरपीएससी में 6 पद है, जैसे कि कैंडिडेट है आपने जिन्होंने फॉर्म फिल किया उन्होंने प्राथमिकता भी दी है कि हम इस डिपार्टमेंट को प्राथमिकता देना चाहते हैं, नंबर 1 पोजीशन पर, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इस तरह से। तो जो डिपार्टमेंट जिस कैंडिडेट के जितने ज़्यादा नंबर होंगे उस कैंडिडेट ने प्राथमिकता किसको दी है उसे वो डिपार्टमेंट मिलेगा। जैसे कि रिजल्ट आता है 300 में से 9 कैंडिडेट हैं, उनके नंबर मैंने मान लिया 300 में से 250 हैं, किसी के 252 हैं, किसी के 240 हैं, एक के 242 है, एक 246 है, एक 264 है, एक 260 है, एक 250 या 59 है, एक 257 है। ये मार्क्स है माना कि कैंडिडेट के 300 में से। अब इन्होंने सभी ने प्राथमिकता आरपीएससी को दी है, तो आरपीएससी में माना कि 6 पद है, तो जो 6 कैंडिडेट टॉप के उन्हीं को शामिल किया जाएगा, यानी कि 260 वाले को, 264 वाले को, 2 ये हो गए, उसके बाद 257 वाले को,
259 वाले को, 252 वाले को और 250 वाले को। यानी कि ये जो 240, 242, 246 पर है, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि जितने पद थे उतने पद के कैंडिडेट मिल चुके हैं। तो इन्होंने जो दूसरे नंबर की प्राथमिकता दी है वो विभाग इन्हें अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आरपीएससी की कट ऑफ ऑटोमेटिक हाई हो गई। तो यही कहना चाहता हूँ, जिस विभाग में जितने ज़्यादा कम पद होंगे उस विभाग की कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा जाएगी। अब आपके 5-6 विभाग हैं तो सबसे ज़्यादा अधीनस्थ के पद हैं तो उसकी कट ऑफ सबसे कम रहेगी बाकी विभाग की तुलना में। अब आपकी कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, तो आपको क्या करना है, सभी विभाग के जो पद है वो आप ऐड कर दीजिए। जैसे कि आपको मालूम है लगभग 10,500 के करीब पद है इस भर्ती में। तो आपको सभी विभाग में, जैसे कि कोई देख रहा है एससी कैटेगरी कैंडिडेट या ओबीसी कैटेगरी का, तो ये कैंडिडेट क्या करेंगे, आपके जितने भी 4-5 विभाग है उसमें एससी कैटेगरी के जितने भी पद हैं वो सब ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर पता चला कि एससी कैटेगरी में 600 हो रहे हैं और ओबीसी कैटेगरी में 2000 के करीब पद हो रहे हैं, माना कि सपोज दैट। तो फिर आपको मालूम है टाइपिंग टेस्ट में 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। यानी कि एससी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हो जाएंगे, 1800, और ओबीसी कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, 6000। तो इस तरह से आपको चेक करना है। आप एडवर्टाइजमेंट देखिए, उसमें हर कैटेगरी में कितने पद हैं, हर विभाग के कितने पद हैं, वो सब ऐड कर दीजिए और उसके 3 गुना कर दीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपकी जो रैंक होगी उस रैंक से आपका टाइपिंग टेस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, वो भी रिजल्ट आने पर मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। इसके अलावा किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। फिलहाल यही है, पदों में वर्दी को लेकर भी कोई संभावना नहीं है, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं मिली है बोर्ड को। वैसे आज आपने देखा होगा 5 से 6 दिन हो गए हैं बोर्ड को नोटिस भेजे विभाग को, अभी तक पद वर्दी में कोई संभावना नहीं बताई जा रही है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं पदों में वर्दी हो, ये तो आरएसएस बोर्ड हर एग्ज़ाम के रिजल्ट से पहले विभाग को सूचित करता है कि भाई आपको अगर पद में वर्दी करनी है तो हमें सूचित कर दीजिए, जिससे कि हम रिजल्ट से पहले आपका संशोधित वर्गीकरण जारी कर सकें। क्योंकि रिजल्ट जारी हो गया तो उसके बाद पद में वर्दी नहीं हो पाएगी, इसलिए उससे पहले आप 100% तक भी पदों में वर्दी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जिस भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए।